नमस्कार साथियों, जय हिंद जय भारत। आज हम चर्चा करेंगे सफलता की आदत के बारे में। हमारे 5 मिनट्स ऑफ मैजिकल हैबिट्स के 39वें दिन। नेपोलियन हिल्स का एक किताब है, सोचो और अमीर बनो। इसमें से एक उदाहरण लिया गया है। सफल पुरुष और महिलाएं इसीलिए सफल बनते हैं क्योंकि उनमें सफलता के संदर्भ में सोचने की आदत बन जाती है। छोटी छोटी परिस्थितियों जिन पर आप नियंत्रण कर रहे हैं, उन सफल होने की आदत बनाइए और जल्दी से आप बड़ी परिस्थितियों को नियंत्रित करने लगेंगे। हर कोई चांदी का चम्मच लेकर जन्म नहीं लेता। कई सफल लोगों को पहले संघर्ष करना पड़ता है, लेकिन बाद में उन्हें उनके परिश्रम, कड़ी मेहनत और प्रयास के साथ सफल व्यक्तित्वों की सूची में गिना गया है। ये वो लोग हैं जिन्होंने कड़ी मेहनत की, बेहतरीन प्रयास किया, अपनी समस्याओं का समाधान ढूंढा और दूसरों की मदद की। इन लोगों में आपको जो एक समान विशेषता मिलती है वह है इसे अच्छा करो की नियम। और इसी नियम का पालन करते हैं। वे मानते हैं कि वे उस मुकाम पर पहुंचेंगे जिस मुकाम को वो हासिल करना चाहते हैं। आप जो बातें करते हैं यह अधिक उसका अभ्यास करने के बारे में है। बिना समय लगाए, बिना बगैर मेहनत किए और बिना कोई प्रयास के केवल बात करके, विचार करके कोई भी कहीं नहीं पहुंच सकता। विजेता बनने का मनोभाव भीतर से आना चाहिए। फिर आप में होने वाले परिवर्तन आपके विचार, मनोभाव का साथ देंगे। आपकी कल्पना वास्तविकता में बदल जाएगी और सफलतापूर्वक ऐसा होगा। किसी ने कभी यह नहीं कहा है कि राहें आसान होगी, लेकिन यह आप पर निर्भर करता है कि आप इसे कैसे आसान बनाते हैं और चमकाते हैं। बस इसी तरह हम धीरे धीरे अपनी गलतियों को जानना सीखते हैं और उसे सुधारना सीखते हैं और सफलता का मार्ग बनते चले जाता है, जो देखने में बड़ा आसान लगता है, जबकि वह ऐसा नहीं होता है। सफल होने के लिए बहुत कुछ पढ़ना पड़ता है। अपनी सोच को अधिकतम सीमा तक ले जाइए, अध्ययन कीजिए, गहन शोध कीजिए और कुछ सीखा उसका विश्लेषण कीजिए और उसका ढांचा तैयार कीजिए, जिससे आपको यह समझने में वजह मिलती है कि आप में क्या कमी है और क्या सुधार करने की आवश्यकता है। यह तब होता है जब आप बहुत आवश्यक कार्य कर रहे हैं और किसी अन्य व्यक्ति को इन गुणों को मन में धारण करना चाहिए। सफल लोगों की हर बात की नकल मत कीजिए, उनके अनुभव सीखिए। सफल लोगों के बारे में लिखी गई किताबें पढ़िए, उनके विचारों को अमल में लाइए, लेकिन यह मत भूलिए कि आप एक व्यक्ति हैं और आप स्वयं के लिए मजबूत मार्ग तैयार कर रहे हैं। पिछले अध्यायों में हमने लक्ष्य निर्धारण का तरीका सीखा। कार्य कीजिए, जीवन में सफलता प्राप्त कीजिए। यदि आप अपनी इच्छा पूर्ति के लिए पर्याप्त रूप से वचनबद्ध है और वास्तव में गुरुओं से मार्गदर्शन प्राप्त कर स्वयं की सफलता कीजिए। लिपियों, साहित्य को पढ़िए, शोध कीजिए। सूची पत्र के संदर्भ में बात करते हुए यह सुनिश्चित करना है कि आप पथ पर बने हुए हैं और ताजा जानकारियों से भरपूर है। इन सब के साथ ही आप सही रास्ते पर हैं, यह जानते हैं कि आप सफल होने जा रहे हैं। मैं हमेशा आपको याद दिलाता हूं कि कार्य करना एक सेतु है जिसे मुझे परिणाम प्राप्त करने के लिए पार करना होगा। मैंने यह भी सुना है कि भगवान उन्हीं की मदद करते हैं जो खुद की मदद करते हैं। प्रेरित कार्य कीजिए और आगे बढ़िए। छोटे कार्य बड़े लक्ष्य का मार्ग प्रशस्त करते हैं। आलोचना होने का अर्थ यह है कि आप किसी ऐसे चीज के लिए जाने जाते हैं जिसे आप बड़े दृढ़ संकल्प के साथ कर रहे हैं। कहने का तात्पर्य सार यह है कि रातों रात सफलता नहीं मिलती, यह हर दिन लगातार कार्य करने का जोड़ है। साथियों, कल एक नए विचार के साथ में कल फिर एक हम मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।